हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल शॉर्ट हैंड। मेरा नाम मनीषा है एंड मेरे चैनल पे आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड सिस्टम के कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, इसलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजिली मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि शॉर्ट हैंड में हम 4 टाइप्स के स्ट्रोक्स बनाते हैं: स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स एंड कर्व्ड स्ट्रोक्स। सो लास्ट लेसन में हमने स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाने सीखे थे। आज हमने अपवर्ड स्ट्रोक बनाना सीखना है। तो अपवर्ड स्ट्रोक्स क्या होते हैं? वो स्ट्रोक्स जो हमेशा अपर डायरेक्शन में बनते हैं उन्हें हम शॉर्ट हैंड में अपवर्ड स्ट्रोक्स बोलते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक्स हमारे 5 होते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ 3 लर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक में 2 ऐसे स्ट्रोक्स हैं, अपवर्ड एच एंड अपवर्ड आर, जो कि हमारे 2 डायरेक्शन में बनते हैं। मतलब जो कॉन्सोनेंट एच है और जो कॉन्सोनेंट आर है वो दोनों ही डायरेक्शन में बनते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऑल्सो इनको यूज करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कॉन्सोनेंट एच एंड कॉन्सोनेंट आर यूज नहीं कर सकते। इसलिए फ्यूचर में इन कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास अलग से डेडिकेटेड वीडियोज हैं। ना अब उन कॉन्सोनेंट्स पे आते हैं जो अभी हमें लर्न करने हैं। कौन से? वे, ये एंड एल, ये 3 कॉन्सोनेंट्स आज हम लर्न करेंगे। तो अभी तक हम जितने भी कॉन्सोनेंट बना रहे थे, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हो, वो हम इन 2 सर्कल से ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन शॉर्ट हैंड में वे एंड ये 2 ऐसे कॉन्सोनेंट है जो हम इन 2 सर्कल से ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही स्ट्रोक्स हमारे इनिशियल हुक के साथ बनते हैं। इसलिए इन्हें बनाने के लिए हमें अलग से स्ट्रोक्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक है हमारा वे। ये हमारा लाइट स्ट्रोक है, अपर डायरेक्शन में बनता है हमेशा ऑन द लाइन। सो इस स्ट्रोक को हम वे प्रोनाउंस करते हैं। तो वे इस कॉन्सोनेंट का नेम है। सो जितनी भी वे साउंड होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, उन्हें हम वे कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाटर, वॉश, वेस्ट, ऐसे ही जितनी भी वा साउंड आएगी उन्हें हम वे कॉन्सोनेंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए वे कॉन्सोनेंट हम कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वे कॉन्सोनेंट एंड ये कॉन्सोनेंट हमारे इनिशियल हुक के साथ बनते हैं। तो वे कॉन्सोनेंट हमारा एक छोटे से हुक से स्टार्ट होता है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में एंड होता है 30 डिग्री एंगल पर। सो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा हुक बनाएंगे और फिर उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए एंड करेंगे, बिल्कुल ऐसे। हमें पहले एक छोटा सा हुक बनाना है, फिर उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए हमें खत्म कर देना है। तो ये हमारा वे कॉन्सोनेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है ये कॉन्सोनेंट भी हमारा वे कॉन्सोनेंट की तरह लाइट बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ऑन द लाइन। इसे हम ये प्रोनाउंस करते हैं, जैसे येलो, यस, यू। ऐसे ही जो भी या साउंड है वो हम कॉन्सोनेंट ये से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस कॉन्सोनेंट का नेम है। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में एक अल्फाबेट है यू, जिसे हम 2 तरीकों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक तो यूज एंड यूटिलिटी में, जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं या, और एक होता है हल्का आ, जैसे अम्ब्रेला एंड अल्टीमेट में। तो यहाँ पे यूज एंड यूटिलिटी में हम यू को या प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जो ये या साउंड है इसे हम ये कॉन्सोनेंट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड हम वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। शॉर्ट हैंड में हम जितनी भी आउटलाइन बनाते हैं वो हम साउंड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ना कि स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। इसलिए जितनी भी या साउंड होती है उसके लिए हम ये कॉन्सोनेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज एंड यूटिलिटी में भी या साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। बाकी जो आ साउंड आएगी उसके लिए हम आगे के लिए जो हमें वॉवल्स आएंगे या जो भी हमें आगे अ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल दिया गया है शॉर्ट हैंड में, वो यूज करेंगे। सो ऐसे ही जितनी भी या साउंड है वो हम ये कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉन्सोनेंट भी एक छोटे से हुक से स्टार्ट होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में एंड होता है। जैसे हम वे कॉन्सोनेंट में एक छोटा सा हुक बना रहे थे स्टार्टिंग में, ऐसे ही हमें ये कॉन्सोनेंट के लिए भी एक छोटा हुक बनाना है, लेकिन अंदर की तरफ। तो वे कॉन्सोनेंट के लिए हम बाहर की तरफ हुक बना रहे थे ऐसे, एंड ये कॉन्सोनेंट के लिए हमने अंदर की तरफ हुक बनाना है। तो पहले एक छोटा सा हुक बनाना है, अंदर की तरफ से शुरू करना है एंड ऊपर 30 डिग्री एंगल पे ले जाके हमें उसे एंड कर देना है। तो ये हमारा वे कॉन्सोनेंट है एंड ये हमारा ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे हमने ये कॉन्सोनेंट बनाना है एंड ऐसे हमने वे कॉन्सोनेंट बनाना है। ध्यान रखें, वे कॉन्सोनेंट के लिए हम ऊपर की तरफ हुक लगा रहे थे एंड ये कॉन्सोनेंट के लिए हम नीचे की तरफ हुक लगा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एल।
ये भी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है ऑन द लाइन। इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट एल की तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो एल इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये कॉन्सोनेंट जितनी भी ला साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे लोटस, लैम्प, लो। एल बनाने के लिए हमें जैसे हाईलाइटेड पार्ट है सर्कल में वैसे हॉलो कर्व ड्रॉ करना है। सो स्ट्रोक एल बनाने के लिए हमने अपनी नोटबुक की लाइन से ऐसे हॉलो कर्व बनाना शुरू करना है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में एंड करना है। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट एल बन जाएगा। तो आज हमने 3 कॉन्सोनेंट लर्न किए। कौन से? वे, ये एंड एल। अब हम देख लेते हैं हम इन तीनों कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा वे। कैसे बनता है? लाइट अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा ऑन द लाइन। ये कॉन्सोनेंट हमारा एक छोटे से हुक से शुरू होता है। तो पहले हम हुक बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे हमें एक स्लैंट यू बनाना है और इनकी एटलीस्ट 2 लाइंस तक प्रैक्टिस करनी है। जब हमें लगे कि हमारा ये हुक बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है तब हमें अपने कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करनी है। नाउ कॉन्सोनेंट कैसे बनाते हैं? हुक के साथ शुरू करेंगे एंड अपवर्ड डायरेक्शन में एंड करेंगे। सो ये हमारा वे कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही वे वे वे। ध्यान रखें सारे कॉन्सोनेंट्स का साइज सेम होना चाहिए। इनकी हम 4 लाइंस तक प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा ये भी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है और ऑन द लाइन बनता है। ये भी हमारा छोटे से हुक से शुरू होता है। तो इसके लिए भी हमें पहले एक हुक की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? इसके लिए भी हमें स्लैंट यू बनाना है, लेकिन वे के लिए हम ऊपर से शुरू कर रहे थे एंड ये के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे। तो ये हमारा यू है। देखें ध्यान से एक बार, फिर हमें इसे अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये हमारा ये कॉन्सोनेंट का हुक है। इसकी भी हमें 2 लाइंस तक प्रैक्टिस करनी है। फिर जब लगे कि हमारा हुक परफेक्ट बन रहा है तो हमें उसको कॉन्सोनेंट में ऐड कर देना है। तो फिर ये हमारा ये कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही ये ध्यान रखें हमें ऐसे अपना कर्व नहीं बनाना है कॉन्सोनेंट। और हमेशा अपने कॉन्सोनेंट की जितनी भी आउटलाइंस हम बनाएंगे वो हमेशा सेम साइज़ की होनी चाहिए। फिर हमें इसकी भी 4 लाइंस तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लास्ट कॉन्सोनेंट है कौन सा? हमारा एल हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है। अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है एंड कर्व्ड बनता है। तो ये हमारा एल 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 एल। इसकी भी हमें 4 लाइंस तक प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।